सऊद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। सऊदी क्राउन प्रिंस 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। G20 शिखर सम्मेलन पूरा होने के बाद वो यहीं पर रुके। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों को लेकर मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मुझे भारत आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, भारत और सऊदी अरेबिया अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस तरह उनके राजकीय यात्रा की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। यहां पर उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस के जरिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्राउन प्रिंस ने G20 की सफल मेजबानी के लिए भारत को बधाई दी। G20 शिखर सम्मेलन को अब तक का सबसे सफल सम्मेलन बताया जा रहा है। अब विपक्षी दलों के नेता भी सम्मेलन की सफलता के समर्थन में आ गए। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने भी G20 के घोषणा पत्र को एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। थरूर ने कहा, G20 सम्मेलन का दिल्ली घोषणा पत्र निसंदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। A democracy, a country that called itself the mother of democracy, was showcasing an event from which the democratic opposition was excluded. I thought that was very unfortunate. So that's on the summit itself. On the presidency as a whole, one of the things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous G20 presidency has done. They actually made it a huge nationwide event, 200 meetings in 58 cities, a huge amount of action and the conversion of the G20 into a sort of people's G20 with public events, the Hornbill Festival, the University Connect program, the civil society and think tank meetings. All of these things were unprecedented. No other country has done anything like that. और अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, G20 का आयोजन ऐतिहासिक 20 देशों को एक मंच पर लाना बड़ी बात। पीएम मोदी के चलते G20 का आयोजन सफल हुआ। भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। उस समय जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है।
डॉक्टर ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की। ज्योति मिर्धा मारवाड़ के ताकतवर सियासी परिवार से संबंध रखती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार थी और वो एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से हार गई थी। ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए और लगातार ज्वाइन करने का सिलसिला बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल रही है और वह कांग्रेस के विरुद्ध है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका पुनः पार्टी के मुख्यालय में आप सब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैंने जब मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया था तो कांग्रेस पार्टी में किया था और मुझे 2009 से 2014 तक सांसद बनने का मौका मिला था। और अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे कि कोई फर्स्ट टाइम सांसद की अगर परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने वहां पर एक छाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदल गई, चाहे देश के लेवल पर देखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, चाहे राज्य में देखें और चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उसकी वजह से हमारे देश की साख वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची है, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। उसके विपरीत हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी, कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, बाबा की पोती बीजेपी में शामिल हुई, नागौर की ज्योति आज भाजपा में शामिल। सवाई सिंह चौधरी का भी अभिनंदन करता हूं, कांग्रेस में नेता और नेतृत्व की कमी है, राजस्थान में महिला चित्कार मार रही है। जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीपी जोशी साहब, ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, सवाई सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, सिलसिला चल रहा है। उधर कांग्रेस में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस हो रही थी। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है, न नेता है, न नीति है। उन सब को छोड़ते हुए जहां एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यहाँ की अच्छी नीतियां भी हैं, तो ये सारी माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए आज ज्योति मिर्धा जी ने, सवाई सिंह जी ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और आप देख रहे होंगे पिछले लंबे समय से अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता और उनको लगता है कि यही एक पार्टी है जो कहती है वो करती है। गरीब कल्याण से लेकर किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और देश की उन्नति और समृद्धि के लिए अगर किसी ने काम किया है, जो 60 साल में काम नहीं हो पाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हुआ है। और इसी को देखते हुए आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पार्टी का, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप दोनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष जी, ज्योति मिर्धा जी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है, बीजेपी के कोर माने जाते हैं, चाहे भंवर सिंह पलाड़ा हो, देवी सिंह भाटी हो, क्या उन लोगों को वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने की कोई प्लानिंग चल रही है? उनसे संपर्क में पार्टी? देखिए, ये हमारी पार्टी की अनुशासन समिति इस दिशा में देखती है और वो एक्सरसाइज करके हम लोगों के पास भेजती है, तो उसके बाद पार्टी निर्णय करती है। कल दिन भर मैराथन बैठकों का दौर राष्ट्रीय राजधानी में हुआ, टिकट चयन को लेकर क्या कवायद चल रही है और कब तक पहली सूची की संभावना है? देखिए, अभी फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान के आगामी कार्यक्रम
और परिवर्तन यात्रा जो निकल रही है उसमें और इसमें आने वाले सुरक्षा बल